मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। सीधा लाइव रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नवीन ब्लॉक का शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। आरपीएससी अजमेर को मुख्यमंत्री गहलोत दे रहे हैं एक नया तोहफा, नवीन ब्लॉक का शिलान्यास समारोह। साथ उनके मौजूद है सीएस निरंजन आर्य भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आरपीएससी के ग्रीवेंसेस रजिस्ट्रेशन हेतु जो वेबसाइट है उसका लोकार्पण भी आप अपने कर कमलों द्वारा करें। अब मैं प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द। परमादरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आरपीएससी के अध्यक्ष जी एवं माननीय सदस्यगण, हमारे डीओपी के सेक्रेटरी साहब, इससे जुड़े हुए पीएसएफ श्री अखिल अरोड़ा जी और अजमेर में आरपीएससी के समस्त स्टाफ के अधिकारी एवं साथियों, आज के इस कार्यक्रम में नवीन भवन जो आपका आज शिलान्यास हुआ है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार ने 3 करोड़ 73 लाख की जो स्वीकृति दी है और इससे आपका ये भवन बनेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग मैं सोचता हूं कि इसको समय पे पूरा करें। 2022 दिसंबर आपने इसका स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन तय किया है, तो हमको इसको समय पे पूरा करना है। नवीन भवन की आवश्यकता पूर्व से रही होगी और निश्चित रूप से आपने जैसा बताया कि सुरक्षा, गोपनीयता और इन समस्त चीजों को एक तरफ करके आप ये भवन काम में लेंगे। और मैं सोचता हूँ यही आरपीएससी की सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से लोगों में विश्वास बना रहे और जो मूल आपका तत्व है कि गोपनीयता है, सुरक्षा है और बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि निष्पक्षता है, वो इस भवन से और इस भवन में होने वाले कार्य से बनी रहेगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आजकल के जमाने में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और युवा लोग ऐसी संस्थाओं को बड़े सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। लोग बाग यहाँ तक कि इसको भर्ती का मंदिर भी कहते हैं और इसलिए इसकी मंदिर रूपी पवित्रता और मंदिर रूपी सत्यता, निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए आरपीएससी के सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है, जिस तरह का प्रेजेंटेशन अभी बताया गया और जिसमें ये इंडिकेट किया कि न केवल राजस्थान बल्कि देश के विभिन्न जगहों पे भी इस बात को स्वीकार किया गया कि आरपीएससी का कार्य निश्चित रूप से अच्छा है और इसे और अच्छा बनाए रखें, ये मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है। कुछ बातें हैं जो मेरे को आपको निवेदन करनी है, जो मेरे को डीओपी सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आपके यहाँ से लगभग 20-25 प्रस्ताव आए थे पिछले 5-6 महीने में और उनमें से अधिकतर प्रस्तावों पे स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। अब मैं एक एक बोलूंगा तो समय लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मूलतः आपके जून से लगा के अभी तक के जितने भी प्रस्ताव आए हैं, चाहे लोहार ड्यूटी के हो, रिव्यू डीपीसी के हो, महंगाई भत्ते के हो, हाई स्पीड लेजर प्रिंटर की बात है, अतिरिक्त बजट की बात है, विद्युत कार्य की स्वीकृतियां, आवश्यक सुविधाएं, वार्षिक व्यय सीमा, कॉन्फ्रेंस फंड, सीसीटीवी कैमरा, एयर कूलिंग सिस्टम, एसी बिल आहरण, अतिरोपित अधिशास्ती एसी बिल की स्वीकृतियां और भी जो भी आपके प्रस्ताव आए,
वो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि डीओपी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखते हैं, तो समस्त स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर जारी हुई है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इन सारी स्वीकृतियों से आपकी कार्यक्षमता में, आपके कुल मिला के जो वर्क कल्चर है उसमें सुधार आएगा और ये प्रतिबिंबित होगा कि सरकार की स्वीकृतियों से आयोग का काम और सहज, सरल एवं सटीक हुआ है। मूलतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके जो 3 मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं जो कि विचाराधीन है। एक सर, जो इनकी मांग है कि जो मेंबर साहब हैं और जो जर्नलिस्ट चेयरमैन तो चूंकि अन्य सेवाओं से आते हैं इसलिए उनके ये दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो मेंबर्स हैं इनकी पेंशन की बात का एक मुद्दा ये उठा रहे हैं कि इनको सुविधा वो मिलनी चाहिए, जो सर हम अभी विचाराधीन है, इस पे कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। कुछ 1-2 राज्यों का जिक्र ये कर रहे हैं कि वहां पे भी ऐसी व्यवस्था है, तो इस पे मैं सोचता हूँ कि सरकार पे जो भी होगा उचित फैसला किया जाएगा। एक और मुद्दा सर, ये जो नियमों की बात हो रही है कि जिसका सार ये है कि सदस्य के पद को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष किया जाए और एक हाई कोर्ट जज की स्टेटस के हिसाब से इस तरह का एक मसौदा बना के यूपीएससी ने, आरपीएससी ने हमको भेजा था। वो भी मैं सोचता हूँ कि डीओपी में विचाराधीन है, उस पर भी कोई निर्णय होगा। एक बात जो आपने कही कि कैलेंडर और जो रिक्वेस्ट इन टाइम की बात कही, ये सही बात है, क्योंकि आपका कैलेंडर हमारी रिक्वेस्ट पे निर्भर करता है। तो हम सभी विभागों से भी ये कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आपकी जो बात है कि अगर सभी विभाग अपने सही समय पे रिक्वेस्ट भेज दे, लिहाजा आप उसका कैलेंडर समय पे जारी कर पाएंगे। अंत में मुझे एक बात और कहनी है, जो कि पेपर और मूल्यांकन की बात आपने बताई, काफी इनोवेशंस हुए हैं और उन इनोवेशन से मैं सोचता हूँ कि आपकी कार्यक्षमता एवं उसमें जनता में छवि में निश्चित रूप से सुधार हुआ होगा। लेकिन ये जो पेपर सेटिंग और ये जो मूल्यांकन का प्रश्न बड़ा सापेक्षिक है और ये तुलनात्मक भी है, इसलिए ये लाजिमी नहीं है कि हमारे पक्ष को उसे मान ही लें या उसको संतुष्ट करें, लेकिन एक मॉडरेशन और बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। जैसा कि स्वयं उदाहरण दे रहे थे कि किसी एक विषय में ऐसा हो गया, उसी विषय का मूल्यांकन आधार किसी दूसरे विषय में ऐसा हो नहीं सकता। यूपीएससी भी ऐसा परिवर्तन करती रहती है, मॉडरेट करती है, बैलेंसिंग करती है, ताकि प्रश्न ये रहे कि जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उस अभ्यर्थी की जो मौलिक होशियारी है, मौलिक जो बुद्धि लब्धि है, उस मौलिक बुद्धि लब्धि को आप कैसे मूल्यांकित करें और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। मात्र केवल मैथमेटिक्स के पहाड़े याद करने से कोई व्यक्ति इतिहास के किसी उससे पीछे रह जाए, इसमें भी हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए जब कभी भी आप पेपर सेटिंग करें या जो मूल्यांकन का आपका पैमाना हो, उसमें किस तरह से इसमें सापेक्षता लाए, ये एक ऐसा ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा और ये करना भी बड़ा टेढ़ा है। विभिन्न आरपीओसी ने, विभिन्न स्टेट पीसीएस ने किया भी होगा। डीपी ये मैनुअल के अलावा भी फिर यूपी आरपीएससी का काम मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो सकेगा। आरपीएससी हो या जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज का बोर्ड बना है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है भर्तियों की और समय बहुत लगता है आईटी के उपयोग के बावजूद भी, इसलिए ये जो बोर्ड बना है उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कई बार कई कारण से वक्त लग जाता है और सरकारी भर्ती काफी निकाल रही है। क्योंकि मुझे कहते खुशी है कि अभी वर्तमान सरकार आने के बाद में करीब 97,151 तो नियुक्ति दे दी गई है, जिसमें आरपीएससी और सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड का दोनों की परीक्षा परिणाम भी 34,580 घोषित किए गए, साक्षात्कार 41 हो गए हैं। परीक्षा आयोजित परिणाम होना शेष है, आयोजित होगी परीक्षा 14,716 और विज्ञापन भी प्रकाशित हुए 13,336। विज्ञापन जारी किया जाना अभी शेष है 30,894 का और न्यायालय में विवाद बहुत कम हो गए, 1361। पहले बहुत ज्यादा थी और सरकार ने भी कई पहली बार एसएलपी या जो अपील की हुई थी उनको वापस विड्रॉ भी किया है। पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है। तो करीब 1,92,000 × 80 नौकरियां ये दी जा रही है अभी तक की जो आंकड़े हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई
कि इन सब बातों के बावजूद भी जो परीक्षा सेटिंग में भी और जो ये पेपर लीक होना, ये बड़ी चुनौती बन गई देश के सामने। कल यूपी का जो हुआ है, तो यूपी के सीएम ने क्या बोला आप देख सकते हो कि भाई किस रूप में उनको कहना पड़ा। तो ये जो स्थिति राजस्थान में भी हर परीक्षा पे क्वेश्चन मार्क उठने लग गया, चाहे वो सही भी हो, तब भी थोड़ा बहुत भी अगर मान लो कमी रह गई है तो एक अवसर मिल जाता बोलने का और कमेंट करने का, मीडिया के अंदर फिर ट्रायल शुरू रहती। तो कैसे हम और परफेक्शन ला सकें, इसकी तरफ मैं समझता हूँ विशेष ध्यान देने का आवश्यकता है। परफेक्शन ऐसा हो जिससे कि ये नौबत ही नहीं आए किसी को क्वेश्चन मार्क पैदा करने की, कि ये डाउट क्रिएट होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है। उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है और लीक हुआ होगा, कितने लोगों ने क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चंस पैदा होते हैं, मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय काम होता है, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है पेपर सेटिंग के अंदर भी। तो तमाम तरह से मैं देखता हूँ कि जो स्थिति है, जितना आप ज्यादा बारीकी से जाएंगे, आरपीएससी चेयरमैन और मेंबर से मिल करके प्रशासनिक दृष्टिकोण से सब काम करेंगे, उतना ही ज्यादा परिणाम अच्छे देने में और पब्लिक का विश्वास गेन करने में आप लोग कामयाब होंगे। सवाल अभी आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी का भी साथ साथ सरकारी क्रेडिबिलिटी आ गई है। लोगों में लगता है ये क्या हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के बोर्ड के हों चाहे कोई हो, पर लोगों में एक धारणा है कि सिलेक्शन क्या होता है, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। और आपने जो कुछ समस्या बताई है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। सीएस ने खुद ने इस बात को माना भी है कि जो स्टाफ की कमी है या जो भी कमी आपने बताई है और जो फाइनेंस में भेज रखा है, हम उनको प्रायोरिटी देखेंगे कैसे इसको लागू करवा सकें, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत जरूरी है कि इतना वर्कलोड हो जाता है तो फिर क्वालिटी में फर्क पड़ता है, कितनी कोशिश कर लें तो फर्क पड़ता है। और क्वालिटी होना आरपीएससी की जो स्थापना आप समझ सकते हो कि आजादी मिलते ही हो गई। पंडित नेहरू ने जो सोच रखी थी उस वक्त में IIT, IIM और एम्स और जो ये संस्था बड़ी बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बने हैं, ये सब उनकी सोच थी जो दूरदृष्टि के रूप में वो लाए थे सामने, और उसी का परिणाम है आज वो संस्थाएं वैज्ञानिक बाद में इसरो भी बन गया और सब कुछ आज देश में सब क्षेत्रों में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। और बाकी तो जो आपके इंटरव्यू के बारे में आपने कहा, आप नवाचार करते रहे भी, कैसे हम लोग ये प्रोसेस करें जिससे कि सिलेक्शन सही हो। अब यूपीएससी की बात जो बार बार मैं भी कहता रहता हूँ, आप लोग एक विश्वास पैदा करेगी, क्योंकि अभी क्या है कि डीओपी की ड्यूटी भी है कि आप भाग रखें। मिस्टर कुमावत थे तब भी प्रयास हुए थे, बाद में वो बात खत्म हो गई। फिर आज मैं कहना चाहूंगा एक मुबारक मौका है कि आप समय पर भेजें, कितनी रिक्वायरमेंट आपको है, जितना आप समय में भेजेंगे तो आरपीएससी को कहना मौका नहीं मिलेगा अब कि हम क्या कर सकते हैं जब सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इश्यू है और इसको भी हमें इसको हल करना चाहिए। और जितना ज्यादा इंटरव्यू के बारे में भी आप लोग सोच लें कि किस हद तक इंटरव्यू रखे हैं, क्योंकि ये कई बार डिबेट का विषय बन जाता है कि कई जगह तो इंटरव्यू रखे कि नहीं रखे, आवश्यक है क्या, वो तक की चर्चा होती है। ये तो आप ज्यादा जानते हो अपने अनुभव से कि कितना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा प्रोसेस में, सिलेक्शन में, उतने ज्यादा लोगों में विश्वास जमता है। तो वो तो क्योंकि कई हो सकता है कई नौकरी के अंदर तो इंटरव्यू करना जरूरी भी हो। ये तमाम देखने की बात है किस प्रकार से आप कर सकते हैं। पर ये कैलेंडर एक ऐसा हो जाए जिससे कि लोगों में लगे हाँ मतलब अब कैलेंडर बन गया, अब समय पर नौकरी मिलेगी और लगेगी और प्रोसेस ही पूरा होगा। बाकी जो है पेंशन के बारे में आपका सवाल उठता रहता है, आप भी नहीं बल्कि ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी और आपके सूचना आयुक्त वाले भी सब लोग बराबर हैं। तो मैंने कह रखा है
कि आप जरा CS ऑफिस को देखें कि जो रिटायर्ड आते हैं लोग या गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं उनको तो पेंशन मिल जाती है, पर जो पब्लिक के लोग आते हैं वो पेंशन मिलती नहीं है। और शायद RPSC में मेंबर बनने के बाद में शायद वो कहीं काम भी नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि उसके लिए हम फैसला करें, जिससे कि मतलब ये जो मांग है वो मांग जायज भी है। और ये बात लागू होती सूचना आयुक्त के लिए भी, वहां भी जो सर्विस में नहीं होते वो आदमी देखता भी कब क्या होगा। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें हम ध्यान देंगे। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रेजेंटेशन दिया है, और जो लोग आज इससे जुड़े हैं उन सबको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हमारा पूरी तरह रहेगा ध्यान किस प्रकार से हम लोग, क्योंकि ये सर्विसेज जो स्टेट सर्विसेज होती है, इम्पोर्ट RS, RPS, RFS या PWD की, मेडिकल हेल्थ की, एजुकेशन की, ये सब PhD, ये सभी सेवाएं जितना अच्छा सिलेक्शन होगा मैं समझता हूँ उसके बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। तो यही सोच के मैं समझता हूँ कि जो आज आपने प्रेजेंटेशन दिया है उसके आधार पर ही आप काम करते जाएं, और जो जो मामले आएंगे सरकार के सामने उसको हम हल करेंगे, हम हमको विश्वास दिलाते हैं। ये बात कहता मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि एक नया भवन बनेगा तो उसमें सुविधाएं मिलेगी लोगों को। आपने कहा साक्षरता बोर्ड और गोपनीय कार्य वगैरह के लिए नए भवन की आवश्यकता भी थी, जो मैं समझता हूँ कि टाइम बाउंड समय निर्दिष्ट करके आप लोग बनाएंगे। एक बात जो आई है इंटरव्यू के लिए, प्रमोशन के लिए आती है, डीपीसी के लिए ये कोई अहम और प्रतिशत सवाल नहीं है कि अधिकारी वहां जाए या मेंबर यहाँ आए, ये कोई प्रतिशत सवाल नहीं है। सारे जो क्या कहते हैं बच्चे ले जाना पड़ता है वहां पर। तो ऐसा हो सकता है कि सचिवालय में RPSC का एक विंग बन जाए। ये एक मतलब RPSC का अपना सम्मान तो रहना ही चाहिए, तो सचिवालय में एक रूम ऐसे बन जाए, रिजर्व हो जाए, वो सब RPSC के लिए ही हो। इसका मतलब RPSC की एक एक्सटेंशन हो गया सचिवालय के अंदर। वहां बैठ करके आप जो है मेंबर भी आए और अधिकारी वही पहुंच जाए, आपको सुविधा हो जाए, उनको सुविधा हो जाए, और ये समझता हूँ कि ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें आप लोग इसको निर्णय करें कि सचिवालय में आपका ई विंग बन गया, तो मैं समझता हूँ और ज्यादा आपको सरकार के साथ में आपका लिंक जो है और मजबूत होगा RPSC का। और काम तो पड़ते ही रहते हैं आपस के अंदर, तो ये कम्युनिकेशन जो गैप रहता है DOP में या आपके बोर्ड के अधिकारियों में भी, और कितनी कोशिश कर लो तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है आप मेरे कुछ स्टाफ के लोग यहाँ परमानेंट बैठ जाए, RPSC के एक आदमी 2 ऑफिसर यहीं बैठ जाए, या हम पोस्ट क्रिएट कर देंगे आपके लिए। उससे क्या होगा कि एक प्रकार से वहीं बैठ के सिलेक्शन वो प्रमोशन के लिए आप बता रहे हैं, ये काफी दिनों से मामला पेंडिंग था, मैं समझता हूँ इसको भी आप हल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको सबको। हमारे चेयरमैन साहब को बधाई दे रहे हो आप लोग, ये विदाई समारोह भी इनका है साथ में। तो जितने लोग बैठे हुए हैं आप सबकी तरफ से मैं चेयरमैन साहब को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने अच्छा काम किया, और अब इनकी विदाई समारोह भी होने वाला है, आप सबकी तरफ में दे रहा हूँ, अपनों की तरफ से भी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।